में का अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। पुरुष सूक्त जैसे कि हमने आप सबको बताया था कि ये वेद मंत्र हैं, ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त की भगवान ब्रह्मा जी जो भगवान के विराट पुरुष की महिमा का गान कर रहे हैं, ये पुरुष सूक्त के वेदों से उन्होंने ये उद्धृत किया है जो गुणगान कर रहे हैं विराट पुरुष का। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो कल हमने देखा था पिछले फ्राइडे शुक्रवार को कि क्या श्लोक था। स्वधिष्ण्यम प्रतपन प्राणो वैश्य प्रपत्यसौ एवं विराजम प्रतपन तपत्यन्ते परिपुमान्। क्या देखा था हमने कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अपने लोगों को और बाहर के लोगों को प्रकाशित करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान विराट रूप के देह को, विराट रूप का देह मतलब ये भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड, उसको तपयंती मतलब जीवन प्रदान करते हैं। तपति जीवन प्रदान करते हैं अंदर और बाहर से मतलब ब्रह्मांड के बाहर और ब्रह्मांड के अंदर विराट रूप को भगवान जीवन प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य अंदर और बाहर प्रकाश करता है। तो हमने देखा कि इसमें जीव गोस्वामी की जो टीका थी उन्होंने क्या बताया था, मुझे याद है कि किस प्रकार अंदर और बाहर का क्या अर्थ बताया था, बताइए सबसे पहले। अंदर का अर्थ बताया था त्रिपाद विभूति, हाँ, त्रिपोर्थ, हाँ, और बाहर का अर्थ बताया था एक पाद विभूति, 25%। बहुत अच्छा। तो ये इस प्रकार भक्त, यद्यपि मैं जानता हूँ सत्यराज थोड़ा सेवा में आलसी है, सेवा में आलसी मैं बोलता हूँ, इसके मुँह पे बोलता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्या है कि ढंग से सुनता है और सुनने से धीरे धीरे ये जीन्स पहन के बंद कर देगा और धोती कुर्ते में बराबर सेवा में लग जाएगा। सेवा का विकार यही होगा, तो ये सुनता अच्छी तरह और फिर समझता भी, ये बहुत अच्छी बात है। सेवा भी करता है लेकिन थोड़ा सा आलसी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि त्रिपाद विभूति मतलब अंदर और क्या कहते हैं एक पाद विभूति मतलब बाहर, अंदर और बाहर। इस प्रकार भगवान दोनों जगतों को, आध्यात्मिक जगत जो त्रिपाद विभूति मतलब भगवान की सृष्टि का 75% हिस्सा है, और भौतिक जगत जो एक पाद विभूति है भगवान की सृष्टि का 25% भौतिक जगत है, उन सबको भगवान प्रकाशित करते हैं। ठीक है। अब देखिए जो 18वें श्लोक से लेके मतलब आज के श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक ये 5 श्लोकों में त्रिपाद विभूति वर्सेस एक पाद विभूति है ना। त्रिपाद विभूति में क्या है और एक पाद विभूति में क्या है उसका वर्णन, मतलब 5 श्लोकों में त्रिपाद विभूति का वर्णन होगा और उसके सामने बताया जाएगा कि हमारा जो जिस एक पाद विभूति में हम रहते हैं वो कितना निकृष्ट है, जहां पे हम रह रहे हैं वो जगह कितनी निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब इंफीरियर है, हल्की है। और त्रिपाद विभूति जहाँ पे भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसकी क्या महिमा है उसका वर्णन ये 5 श्लोकों में होगा। ठीक है। तो आज का जो श्लोक है वो त्रिपाद विभूति की क्या स्थिति है, भगवान क्या कर रहे हैं त्रिपाद विभूति में, उसका वर्णन सुनेंगे। तो कह रहे हैं श्लोक बहुत सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है, और अगर आप इसके श्लोक का अर्थ समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान का भक्त बन जाऊँ। पूर्ण रूप से मतलब 24 घंटे सेवा में लगा हूँ, बस इतना अद्भुत अर्थ है इसका। तो कह रहे हैं सोमतस्या भयस्वेशो, सो का क्या हो गया भगवान। आपके हिंदी का नंबर है जी, फोन करेगा कि वो माइक भी है भगवान ने को अच्छा समझ। सो अमृतस्या अभयस येशो, सो मतलब वो भगवान
से भगवान? जो अंदर बाहर स्थित है। वो भगवान जो अंदर और बाहर दोनों जगतों को प्रकाशित करते हैं, वो भगवान क्या है? अमृतस्याम। अमृतस्याम मतलब अमरता, अमृत के। और दूसरा अभयस्य, अभयस्य मतलब निर्भयता के। ईश, ईश मतलब नियंत्रण है। कौन भगवान? वो भगवान क्या है? अमृतस्य के और अभयता के नियंत्रण है। आगे कह रहे हैं मर्त्यम अन्नम यद अत्यगार। मर्त्यम मतलब जो मरणशील है, जो मरने वाला है, उसे कहते हैं मर्त्यम। और अन्नम मतलब सकाम कर्म। मर्त्यम अन्नम स्व अत्यगार। स्व मतलब वो भगवान, स्व मतलब वो भगवान ने क्या कर दिया है? यद अत्यगार। यद उनका अत्यगार उससे परे है। किससे परे है? जो मरणशील है और जो सकाम कर्म है उनसे परे। परे मतलब भगवान को ना तो मरणता को प्राप्त होते हैं, ना कोई सकाम कर्म के फल से उनका कोई लेना देना है, दोनों से परे है। ठीक है, तो 4 चीजें क्या देखी हमने? अमरतस्य के स्वामी है, निर्भयता के स्वामी है, मरणशील है एवं सकाम कर्मों से परे है। आगे कह रहे हैं हाँ, अन्नम का अर्थ है सकाम कर्म और मर्त्यम का अर्थ है मरणशील। जो हम लोग मरणशील है या जगत मरणशील है उससे भगवान परे है। आगे कह रहे हैं मही मेष तथो भ्रमण। मही एश, एश मतलब ऐसे भगवान की। एश का अर्थ क्या हो गया? ऐसे भगवान की महिमा। ततो, ततो मतलब अतएव, अतएव ऐसे भगवान की महिमा। ब्रह्मण मतलब हे ब्राह्मण नारद, पुरुषस्य ऐसे पुरुष भगवान की दुरत्य। दुरत्य मतलब हम माप नहीं सकते या हम समझ नहीं सकते या हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है जो हम ऐसे भगवान की महिमा का गान कर सकें, है ना। दुरत्य का पता है माप नहीं सकते, मतलब अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब माप नहीं सकते हैं। समझ इसका श्लोक का क्या है? हे ब्राह्मण नारद, वो भगवान अमरता के तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और मरणशील लोगों से और सकाम कर्मों से परे हैं। ऐसे भगवान की महिमा, अतएव ऐसे भगवान की महिमा का वर्णन करना अपरिमेय है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बता रहे हैं कि भगवान की कितनी अधिक महिमा है, हम समझ नहीं सकते हैं भगवान की महिमा। हम जब तक भौतिक जगत में हम नहीं समझ पा रहे हैं, और वो भौतिक जगत एक बार विभूति है, भगवान 3 बार विभूति में अपने असली कार्य कर रहे हैं, तो कैसे हम भगवान की महिमा को समझ सकते हैं? ये अर्थ है। अब ये जो विश्वनाथ चरित्र ठाकुर की टीका है हम पढ़ते हैं। परम भगवान अमृत के स्वामी हैं। अमृत का अर्थ बता रहे हैं आनंद। क्या बता रहे हैं? परम भगवान किसके स्वामी है? आनंद के स्वामी है। तो आनंद के स्वामी का अर्थ बता रहे हैं। आनंद के स्वामी मतलब खुद आनंद को भोगने वाले और आनंद को देने वाले। आनंद को भोगने वाले और आनंद को देने वाले। तो भगवान अमृतस्य के स्वामी का क्या हो गया है कि खुद भगवान अमर है और हमें भी क्या प्रदान करने वाले हैं? अमरता। अब ये देखिए, ये जो अमृत का जो बात हो रही है, ये देवता वाला अमृत नहीं है ना। देवताओं को भी अमर कहा जाता है ना। लेकिन देवता, अमर का अर्थ देवताओं से तो संबंधित है, मतलब कहने का मतलब कि उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए में कभी कभी क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, तो देवताओं ने अमृत पिया था, लेकिन वो अमृत पीने से वो अमर हो गए। तो अमर होने का मतलब कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो गई, लेकिन फिर भी भय से मुक्त नहीं थे। इसलिए अमर के साथ क्या लिखा है? अभयस्य। मेरे को ये जगह अच्छा लगता है। ये कि देवता भगवान अमरता के तो स्वामी है ही नहीं, लेकिन साथ में अमरता के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है? अभय। देवता लोग अभय नहीं, वो देवता लोग हमेशा भयभीत
देवता देखिए, चार जो भौतिक जगत के चार जो प्रिंसिपल है, जो चार सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत सबसे खतरनाक है। क्या है वो? आहार, निद्रा, भय। इसमें आहार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, निद्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, महसूस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भय से हम एक मिनट के बिना भी नहीं रह सकते। हम सदैव भयते रहते हैं। और जो कुछ भी हम भगवान से मांगते हैं, जो कुछ भी हमारी इच्छा रहती है कि हमें अच्छा घर मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे संतान मिले, अच्छी पत्नी मिले, सुख सुविधा मिले, उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल, उसका जो प्रिंसिपल, उसका आधार क्या है? भय। उसका आधार क्या है? भय। और यही भय देवताओं को परेशान करता है। भौतिक जगत का ये सबसे बड़ा आधार है भय। कोई भी भय से मुक्त नहीं है। इसलिए हम देखते हैं देवता भी भयभीत रहते हैं। देवताओं को भी डर लगा रहता है कि हमारा जो पद है असुर नहीं ले लेते। इसलिए देवासुर संग्राम में कितनी बार हम देखते हैं भागवत में, देवता भी भगवान से पास जाते हैं और अभयता मांगते हैं कि हमें आप शरण दीजिए, है ना। तो समझ रहे बात का कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास जो चीज होगी वही तो दे पाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि हंसदूत प्रभु मंदिर गए, तो मंदिर के बाहर एक भिक्षु ने इनसे 50 रुपये मांगे। तो अगर इनके पास 100 रुपये के तो 50 देंगे ना। जब रुपये होंगे तो ही तो देंगे, अगर नहीं होंगे तो कहाँ से देंगे। तो अमरता और अभयता किसके पास है? भगवान के पास, और किसी के पास नहीं है। और भगवान दोनों चीज को देने वाले हैं। किसको देते हैं? अपने भक्तों को। क्या देते हैं? अमरता, अमृतत्व और अभय, अभयस्व। जो भगवान के पास देते हैं, उनके पास हम दे रहे हैं वो। अब हम एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण देखते हैं अभयता और अमृतत्व का। वो क्या देखते हैं? हिरण्यकशिप ने इतनी जबरदस्त शक्तियां हासिल कर ली थी, देवताओं से भयभीत रहते थे, है ना। देवता तक भयभीत रहते थे, यहाँ तक कि हिरण्यकशिप ने देवताओं के काम खुद करने लगे थे। अगर भागवत में पढ़ेंगे, देवताओं की जो जो डिपार्टमेंट थे उनको कौन करता था? बोले तुम्हारे पास कोई होशियारी नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो बिजली देना, पानी देना, सूर्य की रोशनी देना, वो सब कौन करते थे? हिरण्यकशिप करते थे। तो इतने शक्तिशाली थे हिरण्यकशिप की, देवता उनसे डरते थे। पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट हिरण्यकशिप संभालता था, लेकिन फिर भी वो डरा था। किससे डरा था? अपने बेटे से डर गया। जितने भी बेटा 5 साल का था, हिरण्यकशिप इतना शारीरिक बल नहीं था, ना ही वो पूरी दुनिया का मैनेज कर रहा था, पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ था, या देवताओं को उसने प्रहलाद ने दबा रखा था। ये सब करने के बावजूद किससे डरा वो? राम से। क्यों डरा? कि मैं डर रहा हूँ, ये क्यों नहीं डर रहा है ना। जब प्रहलाद नहीं मर रहे थे तो उनको डर लग गया कि ये मर क्यों नहीं रहा है, ये मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। तो देख रहे हैं, तो निर्भयता किसको प्राप्त होती है? भगवान, क्योंकि वो है और भगवान के भक्तों को प्राप्त होती है। तो ये अभयस्व और अमृतस्य का स्वामी भगवान है। आगे कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का अमृत है, स्वर्ग का अमृत जो है वो, इसका वर्णन इसमें नहीं किया है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत में भय है। इसलिए ये जो अमृत है, जो भगवान जिस अमृत के स्वामी हैं, वो निर्भयता से युक्त है, इसलिए तो स्वर्ग का अमृत नहीं है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं श्री विष्णु ठाकुर। ये अमृत का आस्वादन भगवान करते हैं, लेकिन भौतिक जगत का सुख कौन सा सुख होता है? तो कह रहे हैं भौतिक जगत का सुख वो सुख होता है जो एक बार चबाने के बाद वापस चबाया जाता है। ये लिख रहे हैं, इन पार्टिंग ऑफ अमृत देयर इज नो ड्रिंक द ट्यूब, चरबीता चरवाना। भौतिक जगत में हमें कौन सी चीजों से सुख मिलता है? भौतिक जगत में हमें कौन सी चीजों से सुख मिलता है? भय, अरे
क्या कहते हैं, काम सुख मिलता है, परिवार का सुख, बच्चों का सुख, धन का सुख। लेकिन ये सुख एक बार मिलने के बाद हम दूसरी बार क्या करते हैं, वापस इसी को ही चबाते हैं। हम किसको चबाते हैं, वापस इसको चबाते हैं, है ना। चर्वितो चर्वणा नाम, एक बार चबाने के बाद हमें वापस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक बार चबाने के बाद हमें वापस उसी सुख को चबाना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई सुख नहीं है भौतिक जगत में, है ना। इसलिए सुख का कैसा, ये जो सुख है ऐसा सुख भगवान आस्वादन नहीं करते हैं। भगवान का सुख कैसा है या भक्तों का सुख कैसा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, हर क्षण बढ़ता है, हर क्षण बढ़ता है, ये सुख है। हम कल्पना नहीं कर सकते कभी। हमने देखिए हमारा जो सुख है ना वो कैसा सुख है। एक विद्यापति, एक बहुत महान कवि थे, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सुख है वो कैसा है, सागर में एक बूंद की तरह। हमें चाहिए पूरा ग्लास पानी पीना है और हमें कितना मिलता है, एक बूंद। तो जो हमें भौतिक जगत में सुख मिलता है उसकी बराबरी किससे कर रहे हैं, एक बूंद से। और हमें चाहिए गैलन गैलन पानी चाहिए, तो एक बूंद से कैसे सुखी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम वही बूंद को बार बार चखते हैं, बार बार उसी को लेते हैं, उसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं, वापस समय आने पे उसी को हम चबाते हैं। तो ऐसे अमृत का भगवान आस्वादन नहीं करते हैं। लेकिन कहा गया भाई ऐसे अमृत का भी करते हैं, तो कह रहे हैं बिना आसक्ति के। कैसे करते हैं, ऐसे अमृत का भी भगवान, भौतिक जगत के अमृत का भी आस्वादन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, बिना आसक्ति के, एक परमात्मा के रूप में चबाते हैं। भौतिक जगत का अमृत कैसे चबाते हैं, परमात्मा के रूप में। कहीं लिखा हुआ है तो कह रहे हैं, गीता जी के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ है, अहमी सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं यहाँ पे सभी यज्ञ के फलों का भोक्ता हूँ। भोक्ता मतलब भोग करने वाला हूँ। तो चबा तो रही है, सुख तो चबा रहे हैं, लेकिन उस सुख को चबाने से उनकी कोई आसक्ति नहीं है। वो तो खाली जिन्होंने उनकी यज्ञ किया उनको फल देने के लिए लग रहा है कि उनको सुख मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को। मतलब भौतिक जगत के अमृत से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो लेते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने उन जो यज्ञ करते हैं या जो उनकी उपासना करते हैं उनको सुख देने के लिए भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन वो ये अमृत की बात नहीं हो रही। ये जो अमृत की बात हो रही है ये आध्यात्मिक जगत का अमृत है, जो अमृत का हमें कोई आइडिया ही नहीं है, वो अमृत है। आगे कह रहे हैं ये इस प्रकार के भौतिक जगत को परे हैं। तो परे का, भौतिक सुख से परे हैं। तो अन्नम का अर्थ क्या बताया है, मटेरियल एंजॉयमेंट। जो भौतिक भोग है उसे क्या बताया है, अन्नम। स्वकाम कर्म ही बताया ना, स्वकाम कर्म। सकाम कर्म क्यों करते हैं हम, भोग प्राप्त करने के लिए। तो ये भोग से भगवान परे, मतलब भगवान को भौतिक जगत के भोग में कोई भी विषय रुचि नहीं है, उससे परे हैं भगवान। तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, एक श्लोक बता रहे हैं भागवतम का 11.11.16 में, एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नो भी बलेन भूयान। एक भगवान एक पिप्पल के वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक तो फल खा रहा है और दूसरा नहीं खा रहा है। क्यों, क्योंकि बले न भूयान, वो बहुत शक्तिशाली है, वो बिना फल खाए रहता है। तो वो कौन है, परमात्मा भगवान। और जो कमजोर है वो कौन है, जीवात्मा। वो फल खा रहा है लेकिन वो दूसरा नहीं खा रहा है। इसका मतलब भगवान कोई भी तरह से निरन्न, निरन्न का मतलब अन्नम जो लिखे ना, अन्नम, अन्नम मतलब क्या लिखा है, भौतिक भोग। और लिखा है अत्यगाध, भगवान ने भौतिक भोग के परे हैं, है ना। भगवान को भौतिक जगत से कोई भी प्रकार का सुख भगवान को सुखी पहुंचाना संभव नहीं है, वो इससे परे हैं। ये श्लोक पुरुष सूक्त के एक श्लोक का उद्धृत किया हुआ है। ये श्लोक उतामृतस्वयस्येशानो यद अन्नेना तिरोहति। अब देखिए पुरुष सूक्त के श्लोक है, उनमें से श्लोक बोले जा रहे हैं। ये सब पुरुष सूक्त का ही वर्णन हो रहा है हर एक श्लोक में। तो ये जो श्लोक है 18वां श्लोक, किस श्लोक से आया है, उतामृता वयस्याशानो यद अन्नेना तिरोहति, कि भगवान अमृत के स्वामी हैं
अभय के स्वामी हैं, और अन्येना तिरोहिति, वो भौतिक जगत के भोग से तिरोहिति मतलब बिल्कुल अलग हैं। वो अमृत के स्वामी हैं और भौतिक भोग को वो परे हैं। आगे कह रहे हैं कि अतिरोहिति का अर्थ है उन्होंने परे हैं। आगे कह रहे हैं कि भगवान की महिमा दुरत्य है। दुरत्य का मतलब असीमित है, हम नहीं नाप सकते। ये भी पुरुष सूक्त के श्लोक से लिया गया है। एतावान अस्य महिमा तो जायांश च पुरुष, कि भगवान की महिमा को जानना संभव नहीं है, इस प्रकार के भगवान की शक्ति है। हम प्रभुपाद की अब टीका पढ़ते हैं। प्रभुपाद की टीका पूरी तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। कौन से जगत का वर्णन कर रहे हैं? आध्यात्मिक, मतलब त्रिपाद विभूति का। त्रिपाद विभूति का वर्णन प्रभुपाद की टीका कर रही है। तो कुछ भक्त लोग लेट आए तो हम खाली इतना बताना चाहते हैं कि श्लोक संख्या 18 से श्लोक संख्या 22 में त्रिपाद विभूति का वर्णन होगा। पिछले श्लोक में हमने देखा था ना कैसे भगवान दो जगतों को प्रकाशित कर रहे हैं, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। तो अब ये लिंक क्या है? ये 5 श्लोकों में भगवान की त्रिपाद विभूति कितनी महान है और एक पाद विभूति कितनी निकृष्ट है, उसका वर्णन ये 5 श्लोकों में होगा, 18, 19, 20, 21, 22 में। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। तो ये श्लोक में त्रिपाद विभूति मतलब भगवान के आध्यात्मिक जगत का वर्णन इस श्लोक में किया है। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में हम सुनना चाहेंगे तो हम 2.9.11, अगर आपके पास बुक है दूसरे स्कंद की तो 9वां अध्याय और 11वां श्लोक देखिए। 2.9.11 देखा? 2.9.11। तो हम लोग प्रवेश करें आध्यात्मिक जगत में। निर्मल माता जी, आप तैयार हैं जाने के लिए? केशव पार्क छोड़ने के लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं? अमर आया क्या? इसलिए बोल रहे हैं तैयार हैं, होता तो नहीं बोलते। ठीक है, आध्यात्मिक जगत की जानकारी प्राप्त करते हैं 2.9.11 में। हम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, तात्पर्य सुनिए आप लोग। वैकुंठ लोक के निवासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस भौतिक जगत में नहीं पाए जाते। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं वे ये इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की सी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। जिस प्रकार किसी एक ग्रह के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है या विभिन्न ग्रहों के प्राणियों की शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के निवासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक ब्रह्मांडों के निवासियों से सर्वथा भिन्न है। मतलब हमारी जो शारीरिक रचना है वो पूरी तरह से अलग है। कौन से लोगों के से? जो भगवान के धाम के लोग निवासी हैं उनके शारीरिक रचना बिल्कुल अलग है। उदाहरणार्थ वहाँ के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। इस संसार में हमारे कितने हाथ हैं? अगर हम वैकुंठ लोक में, मान लीजिए मिथिलेश जी वैकुंठ लोक में चले जाएंगे तो इनके कितने हाथ हो जाएंगे? 4 हाथ चाहिए आपको मिथिलेश जी? प्रभु जी 2 हाथ संभाले नहीं जा रहे, 4 क्यों दे रहे हो? लेकिन वैकुंठ लोक में हमें ऐसा स्वरूप मिलेगा बिल्कुल भगवान जैसा। भगवान के जैसे शरीर है वैसा ही शरीर हमें कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में। सब कुछ एक जैसा, खाली 2-3 चीजों का अंतर रहता है, बाकी सब कुछ एक जैसा। हमें अभी कोई अटैचमेंट नहीं है वैकुंठ लोक जैसा शरीर प्राप्त करने का, नहीं है ना? बिल्कुल है, नहीं है? देखिए एक बात समझिए, जब तक हम बार बार सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक मन कैसे बनाएंगे, और जब तक मन नहीं बनाएंगे तब तक जाएंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले क्या सुनना है? सुनना है वैकुंठ लोक के निवासी कैसे होते हैं उनके बारे में सुनिए, तो ही तो हमें सुन के ही तो वहाँ जाने का मन करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं और हम बोले भाई हम लोग अगले महीने बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, वहाँ पे ये है वो है, तो आप लोग का मन तभी करेगा भाई हमें जाना है वहाँ पे।
तो वैकुंठ लोक के निवासी कितने सुंदर हैं उसका वर्णन बार बार भागवत में किया हुआ है ना। और किन्होंने किया है? जिन्होंने उस चीज का अनुभव किया है। क्या किया है? अनुभव किया। देखिए एक बात समझिए, ग्रंथ पढ़ के हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता है, ग्रंथ पढ़ के हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर ग्रंथ में कोई महान वैष्णव आचार्य की टीका है तो ही हमें अनुभव प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया हुआ है। जो व्यक्ति कोई चीज अनुभव करता है वो ही सामने वाले व्यक्ति को अनुभूति दे सकता है। समझ रहे बात को? अगर मैंने जीवन में कुछ आनंद का अनुभव किया होगा तो ही मैं आपको आनंद दे सकता हूं। अगर मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं होगा तो मैं आपको आनंद नहीं दे सकता हूं। इसलिए प्रभुपाद ने वो जगह देखी है, वो धाम देखा है, इसलिए उन्होंने जो लिखा है उसी से हमें अनुभव मिल सकता है। इसलिए तो हम ये ग्रंथों का वितरण पे इतना जोर दे रहे हैं। इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने वहां जाके वो चीजों को देखा है, इसलिए वो अनुभव बता रहे हैं अपना, और वो अनुभव हमें मिलेगा क्योंकि हम उनके टीका पढ़ रहे हैं। इसलिए हम अगर भागवत पढ़ते हैं, गीता प्रेस की भागवत 1 या 2 बुक आती है, लेकिन उसमें टीका ही नहीं है आचार्यों की, आचार्यों की टीका नहीं है, तो हमें वो अनुभूति मिलेगी नहीं, अनुभव नहीं मिलेगा। इसमें 18 बुक का पूरा सेट क्यों है? आचार्यों की टीका है। तो जब तक हम टीका नहीं पढ़ेंगे आचार्यों की, तब तक हमें अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कुछ 12वें श्लोक में, कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण भगवान जैसे हैं। वैदुर्य हीरा विशेषतः श्री भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान के समान रूप पाने की मुक्ति प्राप्त होती है उसको ऐसे मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त है। उनको मतलब वैदुर्य मणि मिलती है उन लोगों को। और आगे देखिए लिखा हुआ है क्या क्या वैकुंठ में चीजें होती है। श्लोक संज्ञा 13 में ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ ग्रहों में चमचमाते विमान रहते हैं। क्या रहते हैं? चमचमाते, मतलब बड़े चमकते विमान हैं। हमारे जो ये आते ना विमान, ये इंडिगो वाले, वो विमान नहीं होते, आवाज़ करते हैं। इंडिगो वाले, एयर इंडिया वाले, वो विमान नहीं है, बड़ी आवाज़ करते हैं, गड़ 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 आवाज़ करते हैं, वैसे विमान नहीं है। चमचमाते अलग ही विमान है जो बिना आवाज़ के चलते हैं, जिन्हें भगवान के महान भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान स्वर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती है। तो कौन कौन बैठे हैं उस विमान में? कौन बैठते हैं? भगवान के भक्त और उनकी पत्नियां। वैकुंठ में भी भगवान पति पत्नी रहते हैं, वैकुंठ में भी पति पत्नी रहते हैं, और उनकी पत्नियां कैसी है? द्युतिमान स्वर्गिक सुंदर स्त्रियां, मतलब चमकती हुई इतनी सौंदर्य है कि हम अंदाजा नहीं लगाते कि वहां की स्त्रियां कितनी सुंदर हैं। आगे कह रहे हैं जैसे विमान है वैसे विभिन्न प्रकार के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा चलाए जाने वाले नहीं होंगे, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। चूंकि हर वस्तु की प्रकृति शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद की है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुण वाले होंगे, यद्यपि वहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि विमान भी जड़ नहीं है, चेतन है, सब कुछ चेतन है वहाँ पे, सब कुछ सर्वम खिलम इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है वहाँ पे, हर एक चीज़ चेतन है। टेबल माइक, वृक्ष यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, टेबल यहाँ से वहाँ उड़ के जा सकती है, सब कुछ चेतन है वहाँ पे। यद्यपि वहाँ, किंतु इसका ये अनुचित अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का घोतक है, अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्या होगी। जिस प्रकार वहाँ विमान, स्त्रियां तथा पुरुष है, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर हैं, घर हैं तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्यों को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए। मतलब उनको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई इस जगत में कमी है तो वहां भी कमी होगी, ऐसा नहीं है। और न ही यहाँ के वायुमंडल, आकाश की तुलना दिव्य जगत के वायुमंडल से करनी चाहिए, जो काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होता है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। तो ये पूरा वर्णन है वहाँ के निवासियों का, तो हम खाली थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस श्लोक में प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं? भगवान की त्रिपाद विभूति, भगवान के दिव्य आध्यात्मिक जगत का, भगवान के वैकुंठ लोकों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो बड़ा लंबा ये तात्पर्य है,
हम प्रयास करेंगे पूरा तात्पर्य पढ़ने का, और तात्पर्य बड़ा सरल है, आप लोग समझ सकते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% श्री भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया कि आध्यात्मिक आकाश श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ के ब्रह्मांड है उसकी गिनती में आध्यात्मिक जगत के जो ब्रह्मांड है बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है ना। हम लोग समझ नहीं सकते कितने विशाल हैं। श्री चैतन्य चैतन्य में श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। तो अब देखिए क्या बता रहे हैं, दो चीज बता रहे हैं, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। एक पाद विभूति में क्या बताया है, चैतन्य चैतन्य में हम पढ़ेंगे, मध्य लीला में वर्णन है कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसकी तुलना, ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी पर सरसों के बीजों से की गई है। तो एक बाल्टी है, उसमें क्या है, सरसों के बीज अब वो बाल्टी के सरसों के बीज आप गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं। तो ब्रह्मांड की तुलना किससे करी है? वो बाल्टी से करी है, सरसों के बीज से करी है? सरसों के बीज से करी है। इतने ब्रह्मांडों की, भौतिक जगत में जो ब्रह्मांड है, ये देखिए, ये मैं सरसों के बीज लाया हूं अब ये देखिए, ये तो बाल्टी नहीं है, खाली छोटी सी डिब्बी है, और इसमें अब खाली मैंने इतने सरसों के बीज लिए। इसे भी अगर मैं लीला कमल प्रभु को दूंगा कि आप गिनिए, तो गिन नहीं पाएंगे, इतने बीज भी वो गिन नहीं पाएंगे, इतने महीन होते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब ब्रह्मांड है। ये देखिए इतने ब्रह्मांड है, और कितने ब्रह्मांड है, एक बाल्टी में भरे, मतलब अनंत ब्रह्मांड है। बाल्टी में भरना मतलब हम एक डिब्बी के बीज नहीं गिर सकते सरसों के, तो बाल्टी के कहां से गिनेंगे, है ना। अब एक दो बीज गिर भी गए तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो उसी प्रकार से एक दो ब्रह्मांडों का नाश भी हो जाता तो भगवान को कोई दुख नहीं, कोई परी नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसे ऐसे चले जाते हैं ना, ऐसे ऐसे, अरे क्या है इसमें, क्या है ना। ये बहुत अच्छा वर्णन चैतन्य चैतन्य में इसका वर्णन है। तो ये हम लोग कैसे हैं, हम लोग ये सरसों के बीज वाले ब्रह्मांड में रहते हैं, और एक ब्रह्मांड के एक लोक में रहते हैं, एक लोक के एक भूमंडल में रहते हैं, एक भूमंडल के एक देश में रहते हैं, एक देश के एक शहर में रहते हैं। अब बीज का ये साइज है, तो हमारा क्या साइज है ना। और हम अपने आप को लगता है कि हम कुछ हैं, कोई हमारी गिनती नहीं है। भगवान के आध्यात्मिक धाम के सामने, वहां के निवासियों के सामने हमारी कोई भी गिनती नहीं है। ये बोलना चाहते हैं, पॉइंट ये बोलना चाहते हैं। मतलब प्रभुपाद का बोलने का मतलब ये है